मैं हर वक्त बेचैन रहता हूँ। रातों में नींद नहीं आती है तो उठ उठ कर बैठ जाता हूँ। मेरी बीवी मुझे समझाती है, आप फिक्र मत करो और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो और अपने किए हुए पापों की माफी मांगा करो। आप देखना, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं रात दिन भगवान से माफी मांगता कि जाने अनजाने मुझसे जितनी भी गलतियां हुई है, आप मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी हमेशा कहती थी, भगवान बहुत ही दयालु हैं, वह जरूर ही आपको माफ कर देंगे। मेरे कारण मेरे माँ और पापा भी बहुत ही परेशान रहते थे। मैंने जो गुनाह किया था उसके बारे में मैंने अपने माँ पापा को किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैंने पाप ही ऐसा किया था कि मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। और इसीलिए यह बातें सिर्फ मेरी पत्नी ही जानती थी। आज हॉस्पिटल के सरकारी क्वार्टर में रहते हुए हमें 3 साल बीत चुके हैं और मेरा एक बेटा भी है। लेकिन आज सब कुछ रहते हुए भी मेरा दिल हमेशा ही बेचैन रहता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं कि मेरे इस दिल में सुकून आए। मैं हमेशा अपने दिल से पूछा करता था कि क्या मेरे इस गुनाह की कभी मुझे माफी मिल सकेगी। और अब कहानी पढ़ने के बाद आप लोग ही हमें बताइएगा, क्या मुझे कभी इस गुनाह की माफी मिलेगी या फिर नहीं। यह मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। मैं एक अस्पताल में काम करता था और उस अस्पताल में जो मुर्दा घर था जहां पर कि डेड बॉडी को रखा जाता था, मैं उसका इंचार्ज था। मुझे यह काम किए हुए काफी दिन हो चुके थे और मुझे इस मुर्दा घर में कभी भी किसी तरह का कोई भी डर नहीं लगता था। मैं निफिक्र होकर रात भर मुर्दा घर में अकेले इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन इस मुर्दा घर में काम करने के कारण जब भी मेरी रात में नाइट ड्यूटी होती और जो भी जवान लड़की इस मुर्दा घर में रखा जाता था, मुझे उसको देखकर रहा नहीं जाता था और फिर मैं उसके साथ अपना शारीरिक संबंध बना लेता था। एक दिन एक डॉक्टर बहुत ही परेशान होकर मेरे पास आया और उस डॉक्टर के साथ एक जवान लड़की थी जिसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और कहा, इस लड़की को ले जाकर दफना दो। उसने मुझे लाखों रुपए दिए और चले गए। और अब मैं जब उसी जवान लड़की को कब्र में दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गया, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती देखकर मैं एकदम से बेकाबू हो गया। उसे देखने के बाद तो मेरे होश उड़ चुके थे और मैं भूल चुका था कि ये तो जीवित लड़की नहीं बल्कि मुर्दा है। लेकिन उसे देखने के बाद मुझसे अब रहा नहीं गया और फिर उसी वक्त मैंने उसके शरीर पर से कफन को उतार दिया और उसके साथ खेल खेलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे मैंने उसके साथ संबंध बनाना चाहा, अचानक से मेरे मुंह से चीख निकलने लगा और डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर तुरंत ही मैं उसे छोड़कर वहां से भाग निकला, क्योंकि वह लड़की तो मेरी उंगलियां धीरे धीरे उस हसीना के बदन पर घूम रहा था जो बिल्कुल बेजान से मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसका पूरा जिस्म उस काली रात में चांदनी के समान चमक रहा था। उसका वरसीला होठ मुझे मदहोश कर रही थी। उसकी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। आज तक मैं कई जवान लड़कियों के साथ वह सब कर चुका था जिसकी मैं ख्वाहिश रखता था, लेकिन ये लड़की सबसे अलग थी। ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इस कदर मासूमियत से भरी थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। मैंने उसके ऊपर से चादर हटाई और अपनी इस निगाहों से उसे घूरने लगा। उसके हाथों की मक्खन जैसी उंगलियों को मैंने अपनी उंगलियों से छूकर देखा और खुद पूरी तरह उसके ऊपर झुक गया। उसे देखने के बाद मेरे दिल में खुद पर खुद एक ख्याल आया कि ना जाने इस हसीना की मौत किस तरह से इतनी भरी जवानी में हो गई। यह कैसे मौत के मुंह में चली गई। अगर ये जिंदा होती तो अभी इसका रंग रूप और भी ज्यादा हैरान और परेशान करने वाला होता। जब ये मरने के बाद इतनी खूबसूरत दिख रही है तो ना जाने ये जिंदा भी कैसी होगी। मैंने अंदाजा लगाया, वह करीब 18 से 19 साल की जवान लड़की थी जो कि 2 साल के बाद पूरी तरह से खिलकर गुलाब बन जाती और किसी का भी चैन लूट सकती थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपने दहकते हुए ओठ को रख दिया और अपनी गहरी सांस उसके ओठों पर छोड़ धीरे धीरे उसे अपने ओठों से छूते हुए मैं उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। उसके अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे वह किसी फूलों की पाक से नहाकर आई हो। उसने एक अजीब सा खुला हुआ कुर्ता पहन रखा था जिसे उतारना मेरे लिए बहुत ही आसान था। आमतौर पर ऐसे कुर्ते आदमी पहनते हैं।
आखिर उस लड़के ने आदमी वाले खुले कुर्ते क्यों पहने थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने बहुत धीरे धीरे से वह कुर्ता उसके बदन से अलग किया, क्योंकि मैं उस मोम की गुड़िया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरी नजर उसके हुस्न से हैरान होने लगी थी और मेरे बदन से पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि मैं पिछले कई रातों से तन्हाई का शिकार झेल रहा था और आज की रात मेरी तन्हाई खत्म होनी थी। वह मेरी चारपाई पे इस तरह पड़ी हुई थी, उस चारपाई पे मेरे लिए कोई जगह बाकी ना थी। फिर भी मैं जैसे तैसे उसमें समाने की कोशिश करने लगा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह मासूम सी दुबली पतली लड़की थी और मैं एक लंबा चौड़ा जवान मर्द था। वह जिंदा होती तो शायद मेरी इस मर्दानगी को बर्दाश्त न कर पाती और मेरी मजबूत पकड़ की वजह से यह कब्रिस्तान उसकी चीखों से गूंज उठता। अब मेरे अंदर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी और मैं ओठों से अपनी प्यास को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, तो मैंने धीरे से उसके ऊपर से चादर फेंक दी और रहे सही कपड़े भी उसके बदन से अलग कर दिए। उसका हसीन वजूद बिल्कुल खुले हालत में मेरे सामने था और मैं बेकाबू होकर अपने हद से आगे बढ़ने लगा था। हमेशा ही बेजान कुंवारी लड़की को इस्तेमाल करके मैं खुश होता था, लेकिन उस लड़की का बेजान होना मुझे काफी दुख पहुंचा रहा था। मैं चाह रहा था कि वह मेरी जज्बात को महसूस करे। मैंने उसे बहुत ही झंझोरा, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। यह जानते हुए कि वह एक मुर्दा लड़की है, फिर भी मैं पूरी तरह से अपना होश खो बैठा था। और अब जैसे मैंने उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, अचानक से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं उसे छोड़कर दौड़ता हुआ वहां से भागा, क्योंकि वह तो मुझे मेरा नाम अशोक है, लेकिन मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूँ। मैं इतना बदकिस्मत इसलिए हूँ कि मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया था और जिस कारण से मेरे माता पिता हमेशा मुझे ताना देते रहते थे। वह लोग हमेशा मुझे कहते थे, तुम जवान हो गए हो और अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हो, ना ही तुम कमाते हो और ना ही कमाने की कोशिश करते हो। मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं और अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करूं। मेरा दिमाग तो बहुत तेज था और मैं अपने जीवन में कुछ करना भी चाहता था। इसलिए मैंने 10वीं तक की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से की, लेकिन मेरे घर का माहौल ही बहुत खराब था। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता था और यह लड़ाई झगड़ा और कोई नहीं बल्कि मेरे माता पिता ही करते रहते थे। और झगड़े का कारण यह था कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भी कब्र खोदने का काम करूं, क्योंकि मेरे पापा कब्र खोदने का काम करते थे। लेकिन मेरी माँ कहती थी, नहीं, मेरा बेटा कब्र खोदने का काम नहीं करेगा, वह किसी ऑफिस में या फिर कंपनी में काम करेगा। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाइयां होती रहती थी। पापा की चाहत थी मैं उनकी जगह पर नौकरी करने लगूं, ताकि सरकारी क्वार्टर जिसमें हम लोग रहते थे वह क्वार्टर हम लोगों के हाथ से ना जा पाए। जबकि मेरी माँ बिल्कुल भी उस सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मेरे भविष्य की वजह से मन मार कर उस क्वार्टर में रह रही थी। जबकि माँ का सारा घर बार गांव में ही था और उन्हें यहाँ की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जबकि पापा चाहते थे कि मैं यहीं पर पढ़ूं लिखूं और फिर काबिल बनकर हमेशा के लिए शहर में ही रह जाऊं। पापा को गांव की जिंदगी से बड़ा ही बैर था, मगर 10वीं क्लास के बाद मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। जबकि पापा ने कहा था कि 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लाना होगा, लेकिन मैं क्या करता, मेरा पढ़ाई पर से तो मन ही हट गया था। जिस कारण से पापा ने गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया और अब मेरे अंदर उस इंसान ने जन्म ले लिया था जिससे कि किसी का भी हंसना मुस्कुराता चेहरा जहर सा लगने लगा था। कब्रिस्तान के चार दीवारी में मुझे बहुत ही सुकून महसूस होने लगा था। ऐसे में 22 साल का हो गया और अब एक दिन पापा कहने लगे, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरी उम्र हो गई है, अब मैं और भी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर तुझे कुछ नहीं करना है तो फिर मेरी जगह को तू संभाल ले। पापा की बात सुनकर माँ के तन बदन में आग लग गई और वह कहने लगी, पहले तो तुमने मुझे सारी जिंदगी इस कब्रिस्तान में झोंक दिया और अब इसकी जिंदगी को इस कब्रिस्तान में झोंक रहे हो। यह भी क्या कोई रहने की जगह है? अब मैं एक पल भी यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। अभी तक मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए यहाँ पर रह रही थी। इससे मुझे आस थी कि वह अपने जीवन में कुछ करेगा।
लेकिन अब तो वह आस भी मेरी टूट गई है और अब मैं अभी के अभी गांव जा रही हूँ। और फिर माँ हंगामा करने लगी। माँ को हंगामा करता देख पापा ने अपनी जिम्मेदारियां मुझे सौंप दिया और खुद माँ को लेकर गांव चले गए। मैंने बचपन से कब्र खुदाई का काम देखा था, इसलिए मेरे लिए एक मुश्किल काम नहीं था। मैंने आसानी से पापा का काम संभाल लिया। मुझे इस काम में ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, जबकि मुझे पैसों की ज्यादा ही जरूरत थी। फिर भी मैं काम कर रहा था। अगर नहीं करता तो जो भी मुझे पैसे मिल रहे थे वह भी नहीं मिलते। लेकिन मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि मैं इस कब्रिस्तान में रहूं, इसलिए मैंने अपने पापा के एक जानकार से बात की। उन्होंने कहा, तुम एक बहादुर नौजवान लड़के हो और तुमने 12वीं तक की पढ़ाई भी की है। तुम हॉस्पिटल के मुर्दा घर में नौकरी लगवा देता हूँ, जहाँ पर तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। मैंने जब यह बात अपने माँ पापा को बताई तो वह भी बहुत ही खुश हुए। वह तो यही चाहते थे कि मैं हमेशा से अच्छी नौकरी करूं और इस कब्रिस्तान से निकल जाऊं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं यहाँ से निकलने वाला नहीं, बल्कि इसमें और धंसने वाला था। मैं जहाँ नौकरी कर रहा था उस वार्ड में सिर्फ औरतों का मुर्दा ही लाया जाता था, जिसमें लड़कियां, बूढ़ी औरतें, बच्चे सभी होती थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था और मैं बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा था। लेकिन फिर जब मैं हर समय जवान लड़कियों की लाश को अपने हाथों से उतारता, उसे छूता, तो मेरे दिल के अंदर कुछ कुछ होने लगा था। मेरा मन उस जवान मरी हुई लड़कियों को पाने के लिए मचलने लगा था। मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिश उठने लगी थी। मैंने हमेशा से कब्रिस्तान की वीरान जिंदगी देखी थी, इसलिए अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ रंगीन दुनिया चाहिए थी। शायद यही मेरी जवानी का वक्त था। माँ ने मेरा रिश्ता बचपन में ही अपनी दोस्त की बेटी से तय किया था। उस वक्त मैं छोटा था और अब जब मैं जवान हुआ तो माँ ने अपने दोस्त की बेटी के साथ मेरी शादी की बात आगे बढ़ाई। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया, क्योंकि वह लोग एक मुर्दा घर में काम करने वाले लड़के से बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तो यह सोचकर रिश्ता किया था कि मैं शहर में पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा और उनकी बेटी का भविष्य भी संवर जाएगा। जबकि हमने उन्हें बता दिया कि मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन उन लोगों को मेरी इस नौकरी से परेशानी थी। उन्होंने कहा, जो काम तुम करते हो वह हमें पसंद नहीं है। कब्रिस्तान में वही मुर्दे की कब्र की खुदाई करते हो और मुर्दा घर में मुर्दों की देखरेख करते हो। इन दोनों कामों में फर्क क्या है? इसी बात पर मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया था और साथ साथ मेरी माँ भी मुझसे नाराज हो गई थी। रूही का रिश्ता किसी और से तय हो गया था। यह सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाला था। अब मैं बिल्कुल तन्हा इस क्वार्टर में सारी सारी रात करवटें बदलने लगा। मैं बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था। मुझसे मेरे जज्बात संभाले न संभल रहे थे। शादी टूटने के कारण अब मेरे मन में यह सवाल बार बार उठने लगा था कि अब तो मेरी शादी कभी भी हो ही नहीं सकती है। कोई भी जवान लड़की मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि मैं जिस जगह पर काम करता था वह काम सभी को पसंद आना मुश्किल था। यह सब बातें सोच सोच कर ऐसे ही एक रात मैं अपने मुर्दे घर के क्वार्टर में चक्कर लगा रहा था। तभी एक डॉक्टर मेरे पास आए और उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम तो एक कब्रिस्तान के क्वार्टर में रहते हो, इस लड़की को जल्द से जल्द जाकर दफना दो, क्योंकि मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। इस लड़की की जान मेरी गलती की वजह से चली गई है। जितनी जल्दी हो सके अपने कब्रिस्तान से ले जाकर इसे दफना दो। उस डॉक्टर ने मुझे इतना ज्यादा पैसे दिए कि मैं लालच में आ गया। उस लड़की को जल्दी से वहां से लेकर कब्रिस्तान की तरफ चला जा रहा था, जहाँ की मेरा क्वार्टर था। मैं उस मुर्दा लड़की को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। मुझे ऐसे काम में जरा भी डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं इस काम को बड़े दिनों से करते आ रहा था। और जब मैं यह काम पहली बार किया था उस दिन मैंने देखा था कि कफन चोर, जो कि ताजा लाश पर से कफन चोरी करके भागा था, उसे तो मैं ना पकड़ सका। लेकिन जब उस कमरे के पास पहुंचा तो मुझे याद आया कि शाम को ही मैंने एक जवान लड़की के लिए कब्र तैयार किया था। कफन चुराने वाले चोर ने एक तरफ से कब्र खोल दिया था और फिर खुली हुई कब्र में उस लाश को देखकर मेरा दिल मचलने लगा था। शैतान मुझ पर हावी हो गया था, इसलिए बिना सोचे समझे मैं वहीं अंदर दाखिल हो गया। और फिर उस रात पहली बार मैंने वह हरकत की थी जिसकी वजह से शायद मैंने अपना सारा डर को खो दिया था। मेरे अंदर जो शैतान था वह जानवर की तरह काम कर रहा था, इसलिए अब आने वाली जिंदगी में मैं हमेशा ही इस तरह का काम करने लगा था।
मेरे दिमाग में यह बात सवार हो गई थी कि कब्र खोदने वाले आदमी को कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा, तो फिर क्यों दूसरे की बेटियों की इज्जत को मैं सही सलामत रहने दूं। इसलिए उनमें से उन जवान लड़कियों की इज्जत को उसके मरने के बाद भी तार तार करने लगा था। जैसे कोई लड़की की मैयत आती थी, मेरे जज्बात मुझे बेकाबू कर देते थे। मुझे रहा नहीं जाता था। ज्यादातर मेरा निशाना जवान लड़कियां ही होती थी, जिसके साथ ये सब करके मुझे सुकून और खुशी मिलता था। मुझे पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि इस कब्रिस्तान में मैं अकेला एक कब्र खोदने वाला इंसान था। यह कब्रिस्तान शहर से थोड़ा हटकर था और रात के बाद यहाँ ज्यादा कोई नहीं आता जाता था। यह भी एक ऐसी ही रात थी, सर्दी का रात था। उस रात मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा था। तभी वह डॉक्टर उस लड़की को मेरे पास लेकर आया। रात को कोई 2 बजे का टाइम था। मैं मुर्दा घर में बैठे बैठे काफी थक गया था। सर्द के रात में अकेले चारपाई पर लेटना मुझे कांटों जैसा मालूम होता था। पिछली 1 हफ्ते से किसी जवान लड़की की मैयत भी नहीं आई थी, और यही वजह थी कि नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी। मुझे अब उस चीज का चस्का लग चुका था, इसलिए अब उसके बगैर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता था। मुझे इस बात पर भी बहुत ही तकलीफ हो रही थी कि किसी जवान लड़की का जनाजा क्यों नहीं आ रहा है। मैं पूरी तरह तड़प रहा था। मेरा बस चलता तो मैं दोबारा किसी इस्तेमाल की हुई लड़की का फिर से इस्तेमाल कर लेता, लेकिन मैं सिर्फ ताजा मैयत के साथ ही ये सब करता था। हफ्ते 2 हफ्तों में कोई ना कोई जवान लड़की मुझे मिल ही जाती थी, और मैं अपने अंदर की आग बुझा लिया करता था। अपने बाप का यह पैसा भी मैंने इसलिए अपनाया था कि मुफ्त में अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकूं। अब तो कई सालों से मैं काम कर रहा था, इसलिए मेरे अंदर ना ही कोई डर था और ना ही कोई झिझक। जब भी कोई अपनी जवान लड़की को दफना कर जाता, तो मैं रात के अंधेरे में चुपचाप से उसका कब्र को खोलता और उसके पैरों की तरफ से अंदर चला जाता, और फिर अपने प्यास बुझाकर वहीं से वापस आ जाता। और किसी को कानों खोर खबर भी ना होती थी। मुझे बड़ी उम्र की औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही मुझे पसंद थी, जिसका नरम जिस्म मुझे सुकून पहुंचाया करता था। आज भी मैं किसी ऐसे जिस्म को पाने की तड़प रहा था। मैं अपने आप को और अपने जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वो डॉक्टर उस लड़की को लेकर आया। उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा परेशानी थी। उस डॉक्टर ने मुझे कहा, मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया देता हूँ, तुम इस लड़की को जल्द से जल्द कब्रिस्तान लेकर जाओ और इसे दफन कर दो। फिर वह जल्दी उस लड़की को मेरी चारपाई पे लेटाकर वहां से चला गया। उसके बदन पर कफन भी नहीं थी, बल्कि वो लड़की घर के चादर में लिपटी हुई थी। पीछे की तरफ मैंने पहले से ही कुछ कब्र खोद कर रखा था, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त मैयत आ जाया करती थी। इसलिए उस लड़की को दफन करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मगर उससे पहले मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। कुंवारी लड़की का नाम सुनकर तो वैसे ही दिल मेरा झूमने लगता था। आज मुझे किसी कब्र में नहीं उतरना था, क्योंकि लड़की खुद ब खुद मेरी चारपाई पर मौजूद थी और मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। और मैंने क्वार्टर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया और धीरे से चादर उस लड़के के चेहरे पर से हटा दिया। जैसे मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी, मैं हिलना ही भूल गया। मैं बिल्कुल अपनी जगह पर जम गया था। वह इस कदर हसीन थी कि उसे देखते ही मैं बेकाबू होने लगा था। मैंने धीरे से उसके ओठों को चूम लिया था। उसे छूने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मौत हुए शायद अभी ज्यादा देर नहीं हुआ था, क्योंकि उसका जिस्म बिल्कुल नरम पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी थी, किसी तरह का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था, तो चेहरे से भी प्यारी मालूम हो रही थी। न जाने उसकी मौत के पीछे क्या वजह थी, लेकिन मुझे उस वक्त वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस बुरी तरह से उसे झंझोर रहा था कि वह मेरे जज्बात को ठंडा करे, लेकिन वह बेजान लड़की मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे खुद अपनी आग बुझानी थी, और अब मैं अपने हद पार करते हुए जैसे ही उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं उस लड़की की बॉडी को छोड़कर पीछे भागा और उसके बदन पर चादर फेंककर क्वार्टर से बाहर निकल गया। मेरी सांसें बड़ी ही तेजी से चल रही थी। कितनी ही देर मैं उस सर्द रात में क्वार्टर के बाहर चुपचाप खड़ा रहा। फिर जब मुझे कुछ होश आया, तो मैं दोबारा अंदर गया, और अंदर पहुंचकर मेरे सामने जो नजारा था, उसने मेरी वह लड़की कौन थी? उसे डॉक्टर ने इतनी जल्दीबाजी में उसको दफनाने के लिए क्यों कहा था? आखिर उस डॉक्टर से ऐसी कौन सी गलती हुई थी? ये सवाल थे जो कि अब मेरे लिए जानना जरूरी हो गया था। वह मेरे सामने चारपाई पर बैठी थी। उसने चादर को अपने आप से लपेट लिया था। वह बहुत ही ज्यादा रो रही थी। जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी,
वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह तो शुक्र था कि यह घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था और उसकी चीख सुनकर भी यहाँ पर कोई आने वाला नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किलों से चुप कराया और बताया कि वह यहाँ कैसे पहुंची और उसे कौन लेकर आया था। फिर जब मैंने उससे सवाल जवाब शुरू किए तो उसने एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उस लड़की का नाम आरोही था। वह एक बहुत ही शरीफ और गरीब घर की लड़की थी। वह घर में बच्चों को होम ट्यूशन देती थी और उसी की कमाई से उसका पूरा घर चल रहा था। उस लड़की का बाप इस दुनिया में नहीं था। उसके और भी छोटे भाई बहन थे और उन सभी का खर्चा वह अकेले चला रही थी। उसने अपने मरे हुए बाप की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली थी। वह एक डॉक्टर के घर पर उनके छोटे बच्चों को पढ़ाने जाती थी और भी घरों में पढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन उस डॉक्टर की नज़र इस लड़की पर खराब हो रही थी। उसे इस घर से काफी अच्छा पैसा मिल रहा था, इसलिए आरोही बहुत ही खुश थी। मगर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इन बच्चों का बाप किसी न किसी बहाने से उस कमरे का चक्कर काटता रहता है जहां पर वो बच्चों को पढ़ाती थी। वह अपना मुंह छुपा लेती थी, नकाब करती थी, कभी कभी तो मास्क भी लगा लेती थी, लेकिन किसी न किसी बहाने बच्चों का बाप कमरे के अंदर आ जाया करता और उसका दीदार करके चला जाता था। तो उसने कई बार उन बच्चों की माँ से भी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बच्चों की माँ अधिकतर समय बाहर ही रहती थी। लेकिन फिर एक दिन मौका देखकर उसने बच्चों की माँ को यह बात बताई, लेकिन वह तो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं की और कहा, तो पुराने जमाने की लड़कियों की तरह बात मत करो। यह तुम्हारी गलत फहमी है कि मेरा पति तुम पर नजर रखता है। वह कमरे में तुम्हें नहीं बल्कि अपने बच्चों को देखने जाता है क्योंकि इस समय साल बहुत ही खराब चल रहा है। बच्चों पर निगरानी रखना बहुत जरूरी हो गया है। अब तो वह बच्चों का बाप जो डॉक्टर था और भी पूरी नजर रखने लगा था। एक दिन वह बच्चों को पढ़ने के लिए अंदर गई तो एक नौकरानी ने उसे कमरे में बैठा दिया, लेकिन बच्चे उस कमरे में नहीं थे। कुछ देर बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि घर में सन्नाटा है। बच्चों का शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही पढ़ने के लिए कमरे में आए थे। फिर जब उसे ये बात समझ आई तो वो कमरे से निकलने लगी, मगर उन बच्चों का बाप अचानक कमरे में दाखिल हुआ और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वह जान गई थी कि उसकी नीयत खराब हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वह शोर मचाती और हंगामा करती उसने उसे काबू में कर लिया। उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। आरोही की आवाज उसके हलक भी दम तोड़ गई थी और फिर डॉक्टर आरोही को घसीट कर अपने कमरे के बेडरूम में ले गया। घर में उस वक्त नौकरानी भी मौजूद नहीं थी। जिस नौकरानी ने उसे कमरे में बैठाया था वह भी न जाने कहाँ चली गई थी। अब उस डॉक्टर ने आरोही को अपने बिस्तर पर फेंका और जग भरकर उसके ऊपर पानी डाल दिया। आरोही पूरी तरह से घबरा गई। अब उस डॉक्टर ने जल्द से उसका कपड़ा उतार दिया। वह बस सफेद रंग की कमीज सलवार पहनी हुई थी। पानी पड़ते ही उसका पूरा बदन साफ नजर आने लगा था और अब उस डॉक्टर ने बड़ी ही बेताबी के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया। वह किसी भी कीमत पर उसके जिस्म से अपनी प्यास बुझाना चाहता था और हुई खुद को बचाने के लिए बिस्तर पर से उठकर भागी, लेकिन फर्श पर गिरा हुआ पानी की वजह से वह फिसलकर इस तरह गिर गई कि अपना होश खो बैठी। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था और जब उसे होश आया तो वह इस हाल में मेरे क्वार्टर में मौजूद थी। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे बताया उसे लाने वाला एक डॉक्टर ही था और यह कहकर मेरे पास छोड़ दिया था कि मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह तुम्हें दफन करने के लिए पैसे भी देकर गया था। मैंने उसे बताया कि वह जब यहाँ आई थी तो उसकी इज्जत बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बदन पर कोई खरोच भी नहीं था। अगर उसकी इज्जत को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो वो मैं था, लेकिन मैं भी तो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सका था क्योंकि उससे पहले उसे होश आ गया था। उसे रोता हुआ देखकर ना जाने मुझे क्यों तकलीफ हो रही थी। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे उसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। वो परेशान थी, आधी रात हो चुकी थी। उसे अपनी विधवा माँ के ख्याल सता रहा था, इसलिए मैं उसे रात में ही लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी माँ वाकई परेशान थी। जैसे उन्होंने अपनी बेटी को देखा उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आरोही बिल्कुल पवित्र थी, उसकी इज्जत खराब नहीं हुई थी। मैं पहला मर्द था जिसने उसके जिस्म को इतने करीब से देखा था और छुआ था, और अब मैंने उससे माफी मांगी और उसके साथ शादी करने की अपनी इच्छा उसे बता दी। मैंने उसे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने उसे अपनी सारी हकीकत बता दी कि किस तरह मैं कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता हूँ और अस्पताल के मुर्दा घर में मुर्दों की देखभाल करता हूँ। मैंने उसे यह भी बता दिया
कि मैं किस तरह से मरी हुई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करता था। मैंने उसके सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे और उसे यह भी बता दिया कि मैं आज तक जितनी गलतियां की उस पर मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आरोही ने मुझे कहा, तुमने मुझे सारी सच्चाई बताई और अपने गुनाह भी कबूल किए और मुझे समझ में आ गया है कि तुम सच में सच्चे मर्द हो। अगर तुम चाहते तो मुझसे ये सब छिपा भी सकते थे और जाहिर सी बात है कि मुझे कभी इस बारे में पता भी नहीं चलता, लेकिन तुमने अपने गुनाह कबूल किए और मुझे तुम्हारी आंखों में पछतावा साफ तौर पे दिख रहा है और मुझे समझ में आ गया है कि तुम मेरे सच्चे जीवन साथी बनकर मेरा साथ जिंदगी भर निभाओगे। और अब मैंने और आरोही ने दूसरे ही दिन जाकर मंदिर में शादी कर ली। उसके छोटे छोटे भाई बहन है जिसकी खातिर वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी और किराए के घर में रहती थी। मैं उसके घर वालों को भी अपने क्वार्टर में ले आया और अब वह लोग हम लोगों के साथ रहने लगे थे। आरोही को भगवान पर पूरा विश्वास था। वह हर वक्त मुझे समझाती रहती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मुझे बुरे और अच्छे कामों के लिए भी समझाने लगी थी और अब मुझे भी भगवान पर पूरा भरोसा हो गया था। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए, लेकिन मैं अभी भी अपने जीवन के किए हुए हर गलत कामों में बहुत ही शर्मिंदा था। मैं हमेशा भगवान से माफी मांगता रहता था कि भगवान मुझे माफ कर दे। मैं दिन रात पछतावे की आग में आंसू बहाते रहता हूँ। इस बात को भी करीब 2 महीने बीत गए थे। एक दिन कब्रिस्तान में एक नई मैयत को लाई गई थी। मैं कब्र तैयार कर चुका था, बस दफनाने का काम बाकी था और अब जैसे मेरी नजर उस शख्स पर पड़ी तो मैं देखकर अवाक रह गया। पूरा जिस्म झुलस कर जल गया था। ओठ बिल्कुल काले पड़ चुके थे, सिर्फ चेहरा सलामत था। इस चेहरे को लाखों चेहरों में मैं पहचान सकता था क्योंकि वही डॉक्टर था जो आरोही को मेरे पास लेकर आया था। और फिर जब मैंने मालूम किया तो पता चला वह आदमी पूरी तरह से जलकर इसलिए मर गया क्योंकि इसकी कार का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। मैंने जब मालूम किया तो पता चला वह गरीब लड़कियों का मजबूरी का फायदा उठाता था। जो भी गरीब और खूबसूरत लड़की उसके क्लिनिक में उसे दिखाने के लिए आती थी, वह उसे बेहोश करके दूसरे आदमियों के हाथों अच्छा खासा पैसा लेकर बेच देता था और वह आदमी लोग उस गरीब लड़कियों को ले जाकर बॉर्डर के उस पार मुंह मांगी कीमत में बेच आता था। और वह डॉक्टर गलत काम करके कहीं से आ रहा था, जो कि उसकी गाड़ी में आग लग गई थी और वह जिंदा जल गया था। बस उसका चेहरा बाकी रह गया था और जिस्म का जगह जगह हिस्सा बिल्कुल जल गया था। बुरे काम का बुरा नतीजा तो होना ही था। जिन हाथों से जिंदगी बचानी थी उस हाथों ने न जाने कितने गुनाह किए थे। भगवान ने उसका चेहरा इसलिए सही सलामत रखा था ताकि उसे देखकर सबक मिल सके कि चाहे आदमी कितना भी अपना गुनाह छुपा ले, लेकिन भगवान उसे सजा अवश्य देता है। और यही उस डॉक्टर के साथ हुआ था। और आज मैं भी अपने किए गए पापों के लिए हर वक्त भगवान के सामने रोता रहता हूँ। मुझे जितनी भी गलतियां हुई है मुझे माफ कर दो। आज मेरे दिल को करार नहीं आता है और हर वक्त मेरे दिल में ये बेचैनी लगी रहती है कि कहीं मेरा भी अंजाम उस डॉक्टर के जैसा ना हो जाए। मगर मेरी बीवी मुझे हर वक्त समझाती रहती है। क्या आप लोगों को लगता है कि भगवान मेरे इस गुनाह को माफ करेंगे? जब मेरे माँ पापा को पता चला कि मैंने शादी कर ली है तो वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। अब मैंने कब्रिस्तान वाला क्वार्टर छोड़ दिया है और जहाँ अस्पताल में मैं काम करता हूँ वहीं पर मैंने 3 रूम वाला क्वार्टर ले लिया है। और अब मैं अपनी बीबी, बच्चों, माँ पापा और अपने सास सभी के साथ अच्छे से रहता हूँ और यह कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे कारण परिवार में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग मुझसे खुश भी हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।